स्कूबी पट्टा तुड़वा के हमारे घर आ गया भाग के वहाँ से। क्या है स्कूबी, ऐसी हरकत क्यों करी आपने? हमसे मिलने आए हैं स्पेशली। उनको वो ढूंढ रहे होंगे जिनके पास रहता है ना ये। स्कूबी को पेडिग्री दे देती हूँ, खा लेगा खुशी खुशी। जैसे ही मैं ड्रूल का पैकेट स्कूबी के लिए लेकर आती हूँ तो मैं देखती हूँ स्कूबी है ही नहीं। स्कूबी ना जस्ट आया, मिलके 1 मिनट मिला और वापस हो लिया, रुका नहीं मेरे पास बिल्कुल भी। और मुझे भरोसा था कि स्कूबी ना वापस अपने जो नए ओनर है जिनके घर में रहता है स्कूबी, वहीं चला गया होगा वापस। और उनका भी काफ़ी लगाव हो गया उस स्कूबी के साथ। उन्होंने साफ हमें बोल दिया है कि देखो अब आप लोग मांगोगे भी ना स्कूबी, अब हम तब भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी अटैचमेंट हो गई है और लगाव हो चुका है स्कूबी के साथ। तो ये है वो घर जहाँ पर स्कूबी रहता है। तो मैं ये पैकेट ना बच्चों को दे आई थी कि रोटी में मिला के दे देना, क्योंकि अब मैंने खोल लिया था और अब मुझे वापस घर की तरफ जाना है। और पापा जी को बोल के आई थी पीछे से कि विहान का ध्यान रखना। और ये जो ढलान है ना यहाँ पर, यहाँ से ना मुझे जाते हुए थोड़ा सा डर तो लगता है, देखिए है ना, यहाँ से, वरना लंबा रास्ता पड़ेगा। ये शॉर्टकट है तो मैं शॉर्टकट लेकर ही निकल लेती हूँ। तो यहाँ मैं गिर गई थी, आप देखोगे ना, कैमरा हाथ में था, क्योंकि बहुत ऊंचा है ये, ऊंचा से नीचे लेवल पे जाना होता है, मुश्किल तो आती ही है। तो अच्छा लगा। वैसे देखो ना स्कूबी की भी अटैचमेंट है, और हमने ना जैसे स्कूबी दिया भी बिल्कुल नज़दीक ही है। देखो मैं पैदल पैदल जब मन करता है कभी भी मिल के आ जाती हूँ, स्कूबी को देख भी लेती हूँ, है ना। तो हमारी भी नज़रों के सामने रहता है और कभी कभी स्कूबी भी हमसे मिलने आ जाता है। और सेफ़ है, वहाँ सेफ्टी है। देखो यहाँ पे यार कुछ बहुत दिक्कत हो गई थी यार, पड़ोसियों के साथ मैटर था, आपको भी पता है। पड़ोसी ना हर रोज़ लड़ने आ जाते थे कि ना इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। और मैं छोटे बच्चे के साथ ना बहुत मैनेज ही नहीं कर पा रही थी, बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैं स्कूबी को संभालूं, मेरा बच्चा ऑलरेडी इतना बीमार है, उसको देखूं। तो वहाँ पे स्कूबी की अच्छे से कदर भी हो रही है, उसको उसकी केयर भी हो रही है। वहाँ पे बच्चे हैं, उसको अच्छे से खेलते रहते हैं। और स्कूबी भी अब बहुत ज़्यादा खुश है अपने नए फैमिली में। हो गया करके तो गेट खोल रहा है, कह रहा अंदर आ जा, अंदर। पिछले 12 दिनों में जो झेला है वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि इस घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था। सीमेंट, मिट्टी, रेत, उसमें बार बार झाड़ू लगाओ, इतना गंद निकलता था डेली। उसके बाद फिर गंदा हो जाता था घर। बट चलो ये टाइम भी किसी तरीके से हमने निकाल ही लिया। मम्मा सिलेंडर यहाँ बाहर रख के चले गए थे, बोलते ही अपना लगा लियो। और बच्चों को तो भाई नज़र रखनी पड़ती है इनके ऊपर। ये आते हैं, ये देखो आप, मिक्सी का जार के साथ खेल रहे हैं। कल भी मैंने इनसे ये जार खोसा था, इनसे लेकर मैंने ऊपर रखा था। इनकी पहुंच से, रीच से बाहर ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती है। इसमें ना आपको ही पता है जार जूर, इनमें ब्लेड होता है। तो बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, तो इनको थोड़ा सा ना नहीं, ज़्यादा मुझे वीकनेस फील हो रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं, किचन नहीं है ना मेरे पास। पिछले 2 दिन से पता चल रहा है भूख क्या चीज़ होती है। सोचा इतने थोड़ा सा जूस ही पी लेती हूँ, थोड़ी ताकत आएगी बॉडी में काम करने की। हिम्मत नहीं हो रही, ऐसा हो रहा है कि उसमें लेट जाऊँ। मुझे घबराहट सी हो रही है, मतलब मैं, नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, मुझे वीकनेस फील हो रही है बॉडी में इस टाइम। विहान बेटा आप भी पी लो जूस। आ गया आपका वो फेवरेट ऑरेंज जूस। कई बार कमेंट्स आते हैं आप इस मशीन का मुझसे प्राइस पूछते हो, तो ये 1250 रुपये की मैंने ख़रीदी थी। आप लोकल मार्केट से पूछ लीजिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसको ना जैसे जूस वूस निकालने के बाद इसको धो के सुखा कर ही रखना, ताकि इसमें जंग ना लगे। तो ऊपर तो आ नहीं रहा था स्लैब पे, तो इसको मुझे ना इस यहाँ नीचे वाली स्लैब पे इधर कॉर्नर पर ही रखा करूँगी। इससे पहले मैं कंफ्यूज हो रही थी कि अभी मैं घर का कौन सा काम करूँ, क्योंकि पूरा घर ही बिखरा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं, रसोई ही शुरू कर देते हैं, सेट करनी लगाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है। आज ये डब्बे जहाँ इनका सही जगह है वहाँ रखे जाएंगे। बहुत टाइम हो गया तुम लोगों को पीछे रखे हुए, स्टोर रूम में रखे हुए। तो अब इनको देखती हूँ मैं, आ तो जाएंगे ना। बाबू नहीं, पीछे नहीं जाना, आप बैठ के नमकीन खा लो। ये देखो सारे खिलौने अभी करूँगी यार, पूरा घर मेरा बिखरा पड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। तो इधर रखे,
सही आ गया देखो, पूरा पूरा। आप यहाँ पे मुझे बोल सकते हो कि आप कुर्सी की मदद से जब डब्बे रख रहे हो तो डेली आप कैसे निकालोगे। तो देखिए यहाँ ऊपर वाली स्लैब पे वो सामान रखा जाएगा जिसकी हर रोज़ ज़रूरत नहीं होती है। अब आप सोचोगे, देखो मेरे पास इसमें 4 पैकेट मैगी के रखे हुए हैं, बड़े वाले। तो एक पैकेट या थोड़ा बहुत मैगी जैसे मैंने छोटे डब्बे में डाल के नीचे रख लूँगी। उसी तरीके से कुछ बिस्किट्स हो गए या कुछ एक आधा जैसे मैक्रोनी का पैकेट नीचे रख लिया, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तब ऊपर से डब्बा निकाल के उसको फिर से थोड़ा बहुत भर लिया। ये चावल है, क्योंकि चावल की ज़रूरत होती है, तो इसे मैं देखो नीचे वाली जो स्लैब है ना, इसमें रख दिया है मैंने ढंग से। पापा जी देख के बताना ये कैसा लग रहा है रसोई में, डब्बे सही से चाहे हैं। मैंने ना ये चावल का तो नीचे वाले का उसमें रख दिया था क्योंकि उसका रोज़ यूज़ होता है, बाकी मैंने ऊपर लगा दिए हैं इन। हाँ, इनमें से भी, डब्बों में से भी ना, जैसे मान लो मैगी का पैकेट है, मैं नीचे एक रख लूँगी, बाकी ऊपर रहने दिया है ना। बाकी चीज़ें कभी कभी जैसे निकालनी होती है तो नीचे डब्बों में रख लेंगे थोड़ा थोड़ा, उधर जगह खुल जाएगी। हाँ, पापा जी विहान के लिए फ्रेंच फ्राइज बना के लाए हैं, घर के होममेड एकदम। खाएगा? खा लो, अच्छा लग रहा है ना, खाओ। आज ना 14 तारीख हो गई, 14 मार्च है ना। अभी दोपहर के 2 सवा 2, हाँ 2:15 बज रहे होंगे। और आपको पता है पिछले 14 दिन से मैंने मीठा नहीं खाया, बिल्कुल मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, शायद आपके लिए ना हो, बट जिस इंसान को इतना मीठा खाने की आदत हो, स्वीट्स खाता रहता हो, चॉकलेट पता नहीं क्या क्या, वो बंदा 14 दिन से बिल्कुल मीठा अवॉइड कर रहा है, तो उसके लिए तो बड़ी बात है। तो कोशिश अभी भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और ये डब्बे मैं फटाफट अब जचा देती हूँ, क्योंकि लगे हाथों काम निपटाती रहूँगी तो ही घर अच्छे से सेट होगा। और आज का दिन तो लगेगा, चाहे मैं कितना भी जल्दी कर लूँ काम आज, लेकिन हमारा घर पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और बाबू ने अपने टॉयज़ बिखेर दिए हैं, बाबू के खिलौने हम बाद में समेटेंगे। और अभी मैंने आपसे मैं बात कर रही हूँ ना, मैंने आज 4 रोटी खा ली। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, मुझे इतनी कमज़ोरी फील हो रही थी अंदर से। होता है ना कि जिसको सुबह सुबह उठते ही खाना खाने की आदत हो और वो डायरेक्ट दोपहर के 2 बजे कुछ खा रहा हो, तो मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी। और मैंने ना एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने कटोरी में ना सब्ज़ी ज़्यादा ऐड कर ली, मतलब कड़ी थी और एक और थी, तो कड़ी ज़्यादा ऐड कर ली कटोरी में। तो फिर वो मुझे ना रूखी सब्ज़ी खाने की इतनी मतलब मन नहीं करता, मैं रोटी के साथ ही खाती हूँ। तो मैंने ज़्यादा सब्ज़ी कटोरी में ऐड कर ली, तो मैंने फिर रोटी भी एक फालतू ही अपनी प्लेट में ऐड कर ली। मेरे को लगा चलो सब्ज़ी ख़त्म कर देते हैं। तो इससे एक सीख मिलती है कि ना सब्जी उतनी कम खाओ। अगर आपको वज़न कम करना है ना, तो अपनी ना कटोरी में सब्जी कम खाओ और रोटी भी फिर कम खाई जाएगी। अगर आप सब्जी ज़्यादा कटोरी में ऐड कर दोगे ना, फिर आपसे ना वो रोटी भी ज़्यादा खाई जाती है, ऐसा ही होता है। बट कोई बात नहीं, आज का दिन है, कल से तो हम बहुत अच्छी वाली हमारी वर्कआउट भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे टाइम भी मिल जाएगा पिछले 10-12 दिन 14 दिन से, है ना। 14 भी क्यों यार, मैं 14 नहीं यार, ये तो 20 दिन से चल रहा है घर में ये सारा काम खिंड मिंड वाला। 25 फरवरी से शायद हमने शुरू किया था, 24 या 25 फरवरी से, और आज 14 तारीख हो गई है। तो 19 दिन से झेल रहे हैं हम इस घर की हालत ऐसी बिखरी हुई। 19 दिन से हमारे घर में एक ढंग से किचन भी नहीं है। अभी आज किचन का काम शुरू होगा, तो थोड़ी सी रसोई जचाई थी। अभी ना देखिए मुझे ना काम बहुत निपटाने हैं। देखोगे ना टाइल्स के ऊपर सीमेंट बिखरा हुआ है। एक बार तो यार पैदल भी नहीं चला जा रहा, पैदल चल रहे हैं ना, नीचे पाँव में इतनी मिट्टी आ रही है, इतना सीमेंट आ रहा है। तो पहले एक बार मैं हल्का फुल्का ना झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद ये फ्रिज के ऊपर भी देखो कितना सामान रखा हुआ है, ये भी क्लीन करना है। तो घर तो भाई आज का मैं बता रही हूँ ना, पूरा दिन लग जाएगा तब जाके कुछ काम होगा। तो यहाँ से पहले एक बार मैं हल्का हल्का सा डस्टिंग करती हूँ। ये देखिए कितनी रेती सीमेंट निकलने लग रही है, क्योंकि कल भैया ना शाम को काम करके गए थे, उसके बाद झाड़ू नहीं लगी मेरे घर में, और तभी इतना गंदा गंदा सा हो रखा है। तो भाई अब ना ये सारा काम भी निपटाना पड़ेगा, अरे सब कुछ धोना पड़ेगा। ये देखो ना पायदान भी इतना गंदा हो गया है, ये भी वॉश करने लायक हो रहा है। जितने भी मेरे पोछे हैं ना, सब में सीमेंट। मैं पोछा लगा रही हूँ, ऐसा लग रहा है सीमेंट पोछे की जगह ना फर्श पे सीमेंट लेप रही हूँ मैं। इतने गंदे हो रखे हैं मेरे घर में, जितने भी पोछे हैं वो भी क्लीन करने हैं, और भी काफ़ी सारी डस्टिंग का काम भी निपटाना है। मेरे पास अच्छी अब बेडशीट भी नहीं है, मेरे पास सच में नहीं है। आप कभी नोटिस करना, मेरे बेड पे पुरानी बेडशीट्स बिछी रहती हैं, जो कि मैंने आज से 1.5 साल पहले ख़रीदी थी, 3-4 बेडशीट, और मैं पिछले 1.5 साल से वही बेडशीट बिछाए जा रही हूँ। मैंने एक बार भी बेडशीट नई नहीं खरीदी। जब मैंने पहला घर ख़रीदा था ना, अपना नया लिया था, उस टाइम
3 नवंबर को जब मेरा जन्मदिन था तब मैंने दिवाली के आसपास ख़रीदी थी 3-4 बेडशीट, और वही 4 बेडशीट मेरे घर में पिछले 1.5 साल से बिछे जा रही हैं, बस वही यूज़ हो रही हैं, अभी ख़रीद भी नहीं रही नई। कई बार तो दिल होता है सुंदर सुंदर सी बेडशीट लगाऊँ अपने बेड पे, बहुत प्यारी प्यारी सी, घर में अलग ही रौनक आ जाती है अगर बेडशीट वगैरह अच्छी बिछी हुई हो। बट अभी खर्चा नहीं कर सकती, अभी थोड़ा सा हाथ टाइट करके, बस कुछ महीनों की दिक्कत है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एक बार हाथ टाइट करके चलूँगी ना तो आगे आसानी होगी। उसके बाद तो हम अच्छी अच्छी इस दिवाली पे हम पक्का खरीदेंगे, अच्छी अच्छी बेडशीट 3-4 खरीद लूँगी मैं। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं, ये भी पुरानी हो जाएगी, फिर इनको डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी डिस्कार्ड मम्मी करने तो नहीं देगी बेडशीट, मम्मी मेरे को फेंकने नहीं देती है चीज़ें ऐसे कि नहीं पुरानी होगी तो क्या हुआ, नहीं फेंकनी। तो ये देखिए थोड़ा सा झाड़ू लगाया था, अभी बाहर बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाया, ये ड्रम पड़ोसियों का है वो भी मैं रिटर्न करूँगी। और ये देखिए पापा जी ढूंढ रहे थे कुछ जो कि उनको बाद में मिल गया था। ये गैस भी मैं यहाँ ले आई थी और इस पे ना बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कैसे निशान हो गए हैं, इसको कितना भी रगड़ लूँ मैं, ये स्टील का जो एरिया है ना उसमें साफ़ ही नहीं हो रहा, और ये अभी हुआ है, पहले बिल्कुल मेरा ये साफ़ था, इसको रगड़ रगड़ के भी मैं कितना क्लीन कर रही हूँ, फिर भी ये जंग जंग से अजीब से थोड़े से निशान हो ही गए हैं। गैस सिलेंडर भी लगा दिया, पापा जी बोलते सामने की तरफ लगा दे, इस साइड की जगह ज़्यादा मिल जाएगी। चूल्हा लग गया है। अब हमारा पता है क्या क्या कुछ काम तो अभी रहते हैं रसोई में, क्योंकि बर्तन सारे अभी जितने हैं देखना कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं गंदे गंदे से, और बाहर से भी देखो छुटपुट बर्तन, यहाँ पे भी हान खेल रहा था, यहाँ पे रखे थे ना, ये देखो इधर भी कुछ बर्तन रखे हैं, काफ़ी कुछ तो उठा दिया, बाकी इसको भी साफ़ करूँगी मैं। उसके बाद सारे बर्तन धो संवार के बाद में ढंग से लगाऊँगी, ये काम तो अभी निपटाना पड़ेगा। लगेगा आज का दिन तो पूरा घर की साफ़ सफाई में ही लग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि घर इतना ज़्यादा मैसी, सीमेंट अभी तो बहुत गंदगी मच रखी है, करनी है क्लीन। ये पापा जी खाना लेकर आए थे और जूस भी लेकर आए थे, टमाटर लेकर आए थे और गन्ने का जूस था। गन्ने का जूस आजकल ले आते हैं पापा जी, जब भी सब्जी मंडी जाते हैं देखो मेरे लिए तो ज़रूर लेकर आते हैं। तो हम अभी जूस पीते हैं, थोड़ी सी शरीर में ताकत आएगी, मेरा लीवर थोड़ा सा और मजबूत हो जाए।